हम पे मुस्लिम भाइयों का एहसान है, गुजर बिरादरी पे। पर जो है माननीय जयंत चौधरी साहब आए थे, उनके मंच पे उन्हें कुर्सी भी नहीं मिली। जयंत भाई बहुत भोले हैं, भले हैं, उनको इन भाजपा ने बहका लिया। रविंदर भाटिया भी थोड़ी वो ट्रेनिंग पे हैं, वो लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के बच्चे हैं। जो सिक्योरिटी की, जो वायु श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई है, ये वैसी। दोस्तों नमस्कार। आज मीरापुर विधानसभा में अखिलेश यादव जी का आगमन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए। चुनाव नज़दीक है और अलग अलग बातें, कभी कटेंगे तो बटेंगे, छोटे बड़े की बात हो रही है, ऊंच नीच की बात हो रही है। और चुनाव में अक्सर ऐसा होता है, कहीं भी आपको शिक्षा की बात नज़र नहीं आएगी, कहीं भी आपको रोज़गार की बात नज़र नहीं आएगी, कहीं भी आपको स्वास्थ्य की बात नज़र नहीं आएगी। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है और हम लगातार इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में मुखिया गुर्जर जी हैं, बेबाक बोलते हैं, शेर व शायरी का बड़ा इनका अनोखा अंदाज है, उसी के माध्यम से शुरुआत करने की भी कोशिश करेंगे। मुखिया जी स्वागत है आपका गांव गुआंड में। बहुत शुक्रिया आपका नीरज भाई, बहुत बहुत। और शायरी से ही शुरुआत कर दो। इस शायरी जो है उसका मिजाज जो वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। पहले आप सवाल करोगे तो उसकी सिचुएशन बनेगी, तब शायरी निकलती है। यहाँ मैंने जो सुनाया था सभा में शायरी, एक शेर सुनाया था, वो इनके जुल्म सितम के ऊपर मैंने बनाया था, तो इसलिए उसके हिसाब से निकलता। आपको सामने कुछ सिचुएशन हो तो बोलूं। अब आप चुनाव के विषय में सवाल करो मेरे से तो फिर आ जाएगा। क्या लग रहा है चुनाव का? भाई चुनाव हम यहाँ जीत रहे हैं और यहाँ इसी वजह से इसका सरकार बनने से या बिगड़ने से कोई सरोकार नहीं है इस चुनाव का। लेकिन कुर्सी से सरोकार है। अगर हम 9 सीटों में से हम जीत गए, 5 भी हम जीत गए, सपा जीतेगी 9 की 9, लेकिन एक लास्ट टारगेट, अगर 5 से ज़्यादा हमारा गठबंधन जीत गया, इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी, तो बाबा की कुर्सी गई। बाबा की कुर्सी गई मतलब उनको हटा दिया जाएगा, फिर किसी और को बनाया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी यानी कि उत्तर प्रदेश की जमीन खिसक गई, तो करेंगे किसी की वो क्या रहनुमाई, चूंकि वो रहनुमा बने हुए हैं, लोकदल का कैंडिडेट है। कैंडिडेट तो है भाजपा का, लोकदल का सिंबल लिया, तो और सरकार जो पावर है वो भाजपा की है, लोकदल तो नहीं है उसमें। लेकिन वो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं लोकदल वालों की, बाबा जी। तो करेंगे किसी की वो क्या रहनुमाई, जो लुटा के पहले ही अपना कारोबार बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो पहले 43 जीते बैठे हैं ना, वो 32 पे थे, अब वो इन्हें कैसे बचा लेंगे? बचते नहीं अभी ना, मतलब नहीं। बाबा की कुर्सी गई, बाबा खतरे में है। बड़ा उनका एक बयान, विवादित बयान वायरल हो रहा, कटेंगे तो बटेंगे। यही तो हताशा और निराशा का प्रतीक है भाई। शब्दों से और बातों से अंदर का अंदाजा लेना चाहिए। तो जब ये दिया उन्होंने कि इसमें दहशत भी है, इनमें उनकी निराशा भी है, नकारात्मक बातें कर रहे हैं। हमारी तो है ही बात पी से, पॉजिटिविटी से। भाई PDA तो P फॉर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी सोच है। तो इसलिए हमने कहा कि जोड़ेंगे और जीतेंगे। तो यहाँ वही काम होगा। आज क्या कारण लगा है? तो मैंने देखा बहुत सी बार जैसा कोई सभा कैंसिल होगी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवा दी। आज का तो नहीं है कुछ ऐसा जोड़ बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। देखो आज भी तो यही साजिश और षड्यंत्र है भाई। यहाँ जनता जिस तरीके से उमड़ पड़ी, सारे समाज के लोग थे, हिंदुओं में भी। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पर, लेकिन उनका वहाँ वही नहीं उड़ने की अनुमति मिली हेलीकॉप्टर को, तो ये साजिश और षड्यंत्र तो है इनका, प्रशासन का। तो इसी साजिश षड्यंत्र होकर सारे अपने यंत्र मंत्र चला रहे हैं। कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, और हम रहेंगे ना यहाँ। हम पे मुस्लिम भाइयों का एहसान है, गुजर बिरादरी पे। मैं तो उसे चुकाने में लग रहा हूँ। तो लगा आपको चुका दोगे? हाँ इंशाअल्लाह चुका देंगे। यहाँ पे जो सांसद बने हैं अभी, जो जिनकी वजह से जो मीरापुर विधायक थे, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब लोकदल में चले गए, तो इस पे क्या कहना है आपका?
वो बच्चा है अपना, उसने गलती करी है, उसने उसके इस कदम से हमारे समाज की राजनीति को आघात पहुंचा है और उससे मैं बहुत मायूस हूँ इस बात से। बात हुई इस विषय पर कुछ? बात हुई थी, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से क्या हो गया, वो भी हिसाब नहीं जोड़ पाया। अब बहुत उदास है, वहाँ उतना सम्मान नहीं मिल रहा। यहाँ मंच पर जो है माननीय जयंत चौधरी साहब आए थे, उनके मंच पर उन्हें कुर्सी भी नहीं मिली, चंदन चौहान जी को। हाँ, कोई सम्मान नहीं है वहाँ। तो सम्मान तो बढ़ा है ना, पहले विधायक थे अब सांसद हो गए। भाई समाज में सम्मान बढ़ गया, लेकिन पार्टी में तो नहीं है, सत्ता में तो नहीं है सम्मान। बात ये है ना, वहाँ भागीदारी क्या है ये बताओ। जयंत जी का भविष्य कैसे दिख रहा है आपने? मतलब लोग तो ये कह रहे हैं अगर यहाँ हार गए तो गए काम से। जयंत भाई बहुत भोले हैं, भले हैं, उनको इन भाजपा ने बहका लिया। अब जयंत भाई को ये याद नहीं रहा कि तुम किस शख्सियत के पोते हो। चौधरी चरण सिंह जिसके नाम से राजनीतिक यहाँ बिसात बिछाई जाती है, उस विरासत को उन्होंने वहाँ गिरवी रख दिया, जिसके खिलाफत हमेशा चॉइस अप करते रहे, जिस सोच के, जिस विचार के खिलाफत करते रहे, वो वहाँ जाके बैठ गए। अब उन्हें अंदर खाने एहसास हो रहा है कि भाई ये गलती हो गई, लेकिन उन्हें लौटना पड़ेगा, पीडीए का हिस्सा बनना पड़ेगा। एक मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उन्हें लौटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद हो गए। बड़ी समस्या होगी तो बहुत, यहाँ तो दरवाजे बंद हैं। अखिलेश जी ने अब ऐसे लगवा लिया था, बस बात खत्म। सम्मान है तो मतलब कोई चांस नहीं है आने का? किसके? उनका अंदर जाने का कोई चांस नहीं है? ना 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 ना, वो सब मामला हो वजह तोड़ के बता सके। बात करी थी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने कह दिया कि नहीं। तो इसलिए अब यहाँ जो पीडीए है ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत जो सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है, वो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया उन्होंने, और इससे सर्व समाज को उनका अधिकार मिलने में सुविधा मिलेगी। अच्छा, गुज्जर किधर जाएंगे? रविंद्र भाटी भी लगे हुए हैं मैदान में, आप भी मैदान में हो, चंदन चौहान जी भी मैदान में है, गुज्जर तो बिखर जाएगा ना इस तरह। तो चंदन चौहान एमएलए बन लिया, एमपी बन लिया, अब इससे आगे तो कोई पद है नहीं हमारे लिए। ठीक है, हमारे तो गुजर बिरादरी के माथे पे लिखा कि तो सिर्फ राज्य तक सीमित हो, तो राज्य वहाँ एक है कृष्णपाल, तो केंद्र में सांसद तो केंद्र में ही बन सके, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सांसद बन ली, तो अब इनके क्या और क्या चाहिए अब ना, तो इन्हें क्यों वोट देगा समाज? अब तो हम जैसे को वोट देगा ना हमारे कहने से, क्योंकि हमें भी तो समाज के लिए लड़ाई लड़नी है। तो हम समाज की जब ही तो लड़ेंगे जब समाज हमारे साथ होगा। भाई उसके चंदन के साथ तो लग ली है, तो उसे लगा के पहले लखनऊ भेज दिया, अब दिल्ली भेज दिया, अब वहाँ से समाज हट गया, अब हमारे साथ लगेगा समाज। रविंद्र भाटी भी तो मैदान में है ना? रविंद्र भाटी अभी थोड़ी वो ट्रेनिंग पे हैं, वो लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के बच्चे हैं, तो वो अभी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ बीजेपी में। हाँ, थोड़ा सा लग रहे हैं बीजेपी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आजाद समाज पार्टी में है उन्होंने। आजाद समाज पार्टी गोद में तो भाजपा की में बैठी है, बात ही नहीं समझ रहे हो। दो थोड़ा सा कुछ दो ना, ऐसा कि लगे, हाँ लोगों को भी लगे कि हाँ नहीं बैठे हैं। अरे तो तुम्हें काहे के पत्रकारिता कर रहे हो? ये जो सिक्योरिटी की जो वायु श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई है, ये वैसी मिल जा। मुझे तो कुछ ना मिल रही, मेरी तो जो थी वो भी हट गई, क्योंकि मैं रोज गाड़ी दे रहा हूँ इन्हें। और शाम तक आ जाएंगे 20 तारीख। तो मेरी तो सारी जमी जमाई लगी लगाई, जो कि मैं आज से 29 साल पहले से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। पार्लियामेंट लड़ लिए, 2 बार विधानसभा लड़ लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष मेरा बेटा रहा वहाँ का। सिक्योरिटी पुलिस की मुझे मिली हुई, तो मेरी क्यों हट गई? क्योंकि मैं गाड़ी दे रहा हूँ, और वो इनकी सुविधा बना रहे हैं सत्ता की। तो फिर वो तो संसद में, जब संसद में गए वो तो दूर बैठे रहे कई दिन तक। तो कहाँ चंद्रशेखर जी वो कह रहे मैं तो पिछड़ों की, दलितों की, सबकी लड़ाई लड़ूंगा, महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, वो लड़ ली जब सड़क पे रहे ना आदमी, जब तो कुछ और है। सदन की जब सुविधा मिलनी शुरू हो ना, तो अच्छे का दिमाग भ्रमित हो जाता है। उनका हो लिया कब? वो हो लिया काम, वो मायावती की राह पर है, इसी तरह घर बैठ जाएंगे बस। माल खूब आ रहा है, काम फिट हो रहा है, ऊपर से भी वो भी जो सुख सुविधाएं मायावती जी को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उपलब्ध कराते थे, वही मेरे भाई चंद्रशेखर रावण को उपलब्ध होगी। और हमारे वाले बावड़े हुए पर रहे
राजो का जो है चंद्रशेखर, उनने तो अपना काम कर लिया। रविंद्र भाटिया कौन पूछ रहा हूँ, ये बताओ मुझे। मेरा दोस्त है वो रविंद्र भाटिया, पुलिस में था, तो वहाँ से फिर रिजाइन करके जब वो नेतागिरी में आए हैं। अब मुझे यूँ ना पता खेल क्या हो गया। ये लग रहे हैं, ये कहते हैं जा वहाँ चला जा कभी मध्य प्रदेश जा कर के, हाय 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 तो मुकदमे लगवा लिए दर्जनों। मिलेगा क्या हो जाइए बताओ। तो वहाँ भी अंधकार गुजरों का अंधेरे में। यही नहीं, वो मिलेगा क्या? जहाँ कुछ होगा वहीं तो कुछ मिलेगा। तो गुजरों का आप किस में देख रहे हैं? थोड़ा सा भविष्य नहीं चाहता है कोई सी पार्टी में? गुजरों की स्वाभाविक पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो पिछड़ों की और अति पिछड़ों की बात करती है, जो दलितों की बात करती है। तो हम पिछड़े हैं, हम अति पिछड़े भी हैं। तो हमारा जो स्वाभाविक पार्टी है, हमारा जो स्थान है, हमारा जो घर है, वो समाजवादी पार्टी है। बात समझो भाई। आप यहाँ लेकर के चलो ना इसको, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलो, ठीक, फिर कानून के हिसाब, यहाँ संविधान के हिसाब से चलो। तो जो पिछड़े हैं, अगड़े हैं, उनका आरक्षण जो समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से बहुत वंचित रह गए, दूर रह गए, वो पिछड़े हो गए। जो और दूर रह गए वो अति पिछड़े हो गए। तो उनको समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो विशेष सुविधा दी उसको आरक्षण कहते हैं। तो आरक्षण कौन दिलवाएगा? जो हमारा है, बताओ मुझे आप। इनकी सरकार है ना वहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ 27% संविधान में हमारा आरक्षण है, लेकिन वहाँ पर 14% मिल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमारा है नहीं वहाँ साझेदारी। अखिलेश वैसे भी हमारे हैं भाई, अहीर गुजर ये एक बिरादरी, पर हमारी जो बिरादरी है ना, चाहे कोई डकैत भी आ जाओ भाई से चकाचौंध चाहिए। ये दिक्कत है इसके साथ। अब समझ रही है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से, एक तो गुजरों की सोच जो है वो सामंती सोच है, वो राजा महाराजा अपने घर में बैठे बन लेंगे। लेकिन आपकी हालत क्या है उस पर गौर नहीं करते। मैं चूंकि धक्के खाता हूँ, मैंने संघर्ष बहुत करा, बर्बादी बहुत करी अपनी, सड़कों पे लड़ा हूँ पूरे देश में। मेरे अलावा दूसरा नाम बता दो पूरे देश लेवल पे। बताओ मुझे, कश्मीर में पिछले साल 27 जुलाई को मैं वहाँ श्रीनगर के लाल चौक में मैं बंद था, वहाँ मुझे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। तो मैं वहाँ के आरक्षण बचाने के लिए गया था। राजस्थान में मैंने वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर तक जेलें काटी। तो मैं क्यों? तो ये गुजरों को समझना चाहिए। गुजर पॉलिटिकल कौम नहीं है, गुजर सामाजिक है। समाज के नाम पे तो रेल पलट देंगे, मार धाड़ हो जाएगी, जेल काटना, लेकिन पॉलिटिकल जो मामले वो उसकी बारीकी, साजिश और षड्यंत्र वो इनके दिमाग में ना घुसते। तो आप तैयारी कराओगे गुजरों को? हाँ, अब हम गुजरों को ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और उनको बताया जाएगा तुम्हारे हक और हुकूक कहाँ सुरक्षित हैं और तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं। उसकी बहुत जल्दी तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से? जहाँ से हमारा राजपाट खो गया था, यानी कि द्वापर युग की वैभवशाली राजधानी हस्तिनापुर से। वहाँ एक चिंतन शिविर लगाऊंगा, गुजरों को वहाँ बुलाऊंगा, पढ़े लिखे बच्चों को, आप जैसों को, और तुम्हें सिखाऊंगा ये जो और लिख रहे हो नाम क्या है, सीधे सीधे गुजर लिखो, हैं, नहीं तो तुम्हें भी कोई कुछ ही समझ लेगा। तो ठीक है, तो इसलिए अपनी वास्तविकता इन्हें बताकर फिर इनको क्रांति के रास्ते पे लेके जाऊंगा। और फिर देखना, जिस दिन ये सत्ता में शामिल हो गया, सत्ता का स्वाद जब इन्होंने जिस दिन चख लिया, उस दिन इन्हें पता चलेगी कि अब तक हम किस अंधेरे में थे। बस आज के लिए जो है ये, और कोई सवाल है तो बताओ। चलो बहुत हो गया। गुर्जर समाज वैसे तो राज्य में, जो जितने भी राज्य भारत में हैं, हर जगह है, हर धर्म को मानने वाला है। लेकिन आज आपने कुछ अलग सुना होगा, और 20 तारीख में मतदान होना है, आप सभी का अधिकार है। तो एक एक व्यक्ति मत करने के लिए जरूर निकले, पहले मतदान करे फिर जलपान करे, क्योंकि यही एक हक होता है जिसके माध्यम से आप अपनी बातें संविधान के माध्यम से मनवा सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।